हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिर शाहिद अंसारी आज आपको बताऊंगा मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या कारण होता है और ये कितने टाइप का होता है। सेकेंड पार्ट वीडियो को जो रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन के, और मेरे द्वारा ट्रीट किए गए कुछ पेशेंट के रिजल्ट दिखाए जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पिगमेंटेशन क्या होता है, कालापन होता क्या है। और उससे भी पहले बात ये करेंगे कि हम लोग मतलब इंडिया या भारतवासी हम लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं पिगमेंटेशन को लेके, कालेपन को लेके। तो सबसे पहले तो हमें ऐश्वर्या राय पसंद आती हैं, करीना कपूर पसंद आती है, लेकिन कोई भी सांवली कलर एक्ट्रेस अगर है तो हम लोग को उतनी अच्छी वो नहीं लगती। ऐसे ही कई मैट्रिमोनियल एड्स आपने देखे होंगे, शादी के जो इश्तिहार निकलते हैं कि हमें ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो गोरा हो, गोरी हो, है ना, चेहरे पे कोई दाग ना हो, बिल्कुल प्लेनली लोग लिख देते हैं सीधा सीधा इश्तिहार में हमें गोरी लड़की चाहिए। कोई नहीं कहता कि नहीं है गोरी हो या सांवली हो कैसा भी चलेगा, ये बिल्कुल नहीं कहते। तो इसके ऊपर इसलिए इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। पिगमेंटेशन होता क्या है? पिगमेंटेशन का मतलब है किसी भी वजह से स्किन में डार्कनिंग होना, कालापन आना, है ना, वो चाहे जिस भी वजह से हो। अब हम उसके अलग अलग कारण जानेंगे क्या होता है, क्यों होता है हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा, क्यों होता है, झाई क्यों होती है। तो सबसे पहले तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी वजह से अगर स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कालापन आएगा। अब वो मेलानिन क्यों ज़्यादा हो रहा है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो मेलानिन होता है मेलानोसाइट के अंदर, जैसे हम लोग की WBC होती है, RBC होती है, अलग अलग कोशिकाएं या सेल्स जिन्हें कहा जाता है वो होते हैं। ऐसे ही स्किन में एक कलर बनाने वाली सेल होती है, उसका नाम है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट के अंदर मेलानोसोम्स होते हैं जिसके अंदर मेलानिन होता है। ठीक, इस पूरे पिगमेंटेशन के जो चीज़ हो रही है, कॉज हो रहा है, इसको दो कैटेगरी में आप लोग बांट लीजिए। पहली कैटेगरी होती है मेलाज्मा, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, अभी आगे डील करा जाएगा। पहले हाइपर पिगमेंटेशन जान लीजिए क्या होता है। हाइपर पिगमेंटेशन के तीन बड़े कारण आप समझ लीजिए जो होते हैं। एक होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या PIH, है ना, वो ये होता है कभी भी कोई चोट लगी आपको, या आपको एक्ने हुए, मुहासे हुए और चेहरे पे काले धब्बे पड़ गए, तो ये जितने भी काले धब्बे आपको दिख रहे हैं वो PIH है, वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, वो कोई झाई नहीं है। सेकंड होता है हाइपर पिगमेंटेशन किसी भी और वजहों से, जैसे सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर से होने वाला हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको हम जनरल टर्म में टैनिंग कह देते हैं, उसको ले सकते हैं इस कैटेगरी में। तीसरा होता है कभी भी स्कारिंग हो गई, कोई चोट लग गई, आपको इंजरी हो गई किसी वजह से, तो वहाँ पे स्कारिंग की वजह से आपको वहाँ पे पिगमेंटेशन में फ़र्क दिखेगा। लेकिन ये PIH से अलग है। PIH में आपको स्किन चिकनी होती हुई नहीं दिखेगी। स्कारिंग की वजह से अगर पिगमेंटेशन हो रहा है तो स्किन साथ ही साथ चिकनी भी होगी और वहाँ पे स्किन थोड़ी सी पतली अलग सी लगेगी। आपको कभी चोट लग जाती है, मान लो आप साइलेंसर से जल गए या आप किसी वजह से जल गए, कोई खरोच लग गई, एक्सीडेंट हो गया, घिसट के इंजरी हो गई, तो इन सब की वजह से आप जब देखोगे तो वहाँ पे स्किन जब हील होगी तो चिकनी होगी और साथ में अलग अलग वेरिएशन की पिगमेंटेशन हो गया। कुछ जगह तो हल्के रंग का भी, सफ़ेद रंग का भी पिगमेंट मतलब हो सकता है, जहाँ पे पिगमेंटेशन उल्टा कम हो गया है। तो ये हो गई तीन कैटेगरी हाइपर पिगमेंटेशन की। पहली PIH, दूसरी सन एक्सपोजर द्वारा हुआ, मतलब धूप के कारण हुआ हाइपर पिगमेंटेशन, तीसरा इंजरी द्वारा हुआ। कुछ जगह हम लोग चौथी कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ड्रग्स द्वारा मतलब हाइपर पिगमेंटेशन होता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, जैसे वैसोप्रेसिन हो गया, जैसे कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं, उसको जब लेते हैं तो उसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन होता है। अब चाहे किसी भी वजह से मतलब आपका मेलानिन बढ़ा, इन सब में से कोई भी वजह हो, अगर मेलानिन बढ़ा तो कालापन आएगा, वो चाहे जिस वजह से हो।
और उसका कुछ एक जनरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, वो मैं अगले सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बताऊंगा। अब आपको फिर से बताता हूँ पहले मेलाज्मा के बारे में। औरतें सबसे ज़्यादा जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करती हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है मेलाज्मा। मेलाज्मा 4 या 5 मुख्य कारण आप कह सकते हो, 5वां बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं है, इसलिए मैं उसको अलग कह रहा हूँ। 4 तो बहुत ही मुख्य कारण है, जिसमें से पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सन एक्सपोजर, धूप के कारण होने वाला मेलाज्मा। तो धूप से क्यों होता है मेलाज्मा? मेलाज्मा एक तरीके का मैग्नेट है। जब हो गया मेलाज्मा किसी को, तो समझ लीजिए जहाँ पे मेलाज्मा, जहाँ पे झाई हुई है ना, ये पूरा मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये धूप को खींचेगा और भी ब्लैक बन जाएगा। अगर आप झाई के पेशेंट को देखोगे, अगर वो कुछ दिन धूप से बचेगा तो झाई थोड़ी हल्की होते हुए दिखेगी। अगर वो धूप में ज़्यादा जाएंगी तो आपको दिखेगा कि वो और जो पैच है मेलाज्मा का, वो और सांवला पड़ गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। मेलाज्मा सन एक्सपोजर में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो सन एक्सपोजर में 3 मेजर रेडिएशन होते हैं जिसकी वजह से मेलाज्मा होता है, झाई होती है। पहला होता है विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन मतलब जो नॉर्मल सन की रोशनी होती है उससे। उसी में एक होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वजह है जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ कि आपको सनस्क्रीन इवन घर के अंदर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं होती, अंदर तक आती है रिफ्लेक्ट होके, और इसलिए आपको अंदर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए जब तक बाहर सूरज है। इस चीज़ को बहुत अच्छा तरीके से समझना पड़ता है। मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, आपको घर में रहते हुए भी 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे सनस्क्रीन लगाना है। वो इसीलिए बताता हूँ क्योंकि यूवी एक्सपोजर आप जब अंदर भी हो तब भी मल्टीपल कारणों से होता है। दूसरा, जो बाहर की सनरे है, यूवी लाइट जो बाहर आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होके अंदर तक आती है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तीसरा, हमारी गृहिणियाँ जो होती हैं घर में, हाउसवाइफ्स जो होती हैं, होम मेकर्स हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेडिएशन जो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको लगातार फेस करती हैं। जब वो लोग खाना बनाती हैं तो जो हीट से भी रेडिएशन निकलता है, आग के आसपास, आग का कोई सोर्स है, जैसे गैस जल रही है तो उसके आसपास से भी पूरा इंफ्रारेड रेडिएशन आपके ऊपर पड़ता है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन, ये भी एक कारण है मेलाज्मा करने का। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कोई हीटर आपने जलाया हुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप जब गैस पे खाना बनाइए तो पहली बात तो रुमाल बांध लीजिए। दूसरी चीज़, सब्ज़ी, दाल, चावल, कुछ भी खाना चढ़ाया उसके बाद हट जाइए। रोटी और चाय के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा, बाकी टाइम आप हटिए उसके सामने, लगातार उसको फेस मत करिए, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन आपको काला करेगा। ठीक, ये हो गया पहला कारण जो मैंने आपको बताया, वो है सन एक्सपोजर। ये पहली कैटेगरी हो गई मेलाज्मा के कारण की। दूसरा कारण है हॉर्मोन्स। आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस किया होगा, झाई 90% से ज़्यादा औरतों में होता है, 10% से भी कम मेल्स में होता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है यही हॉर्मोन्स। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और अल्फा एमएसएच हार्मोन, ये 3 हार्मोन फीमेल्स में प्रीडोमिनेंटली होते हैं। अल्फा एमएसएच तो पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत इफेक्टिव होता है, इसलिए मेलाज्मा को दूसरा नाम बहुत से लोग कहते हैं क्लोएज्मा, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों क्लोएज्मा कहा? क्योंकि ये अलग कैटेगरी क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे जो मेलाज्मा हो रहा है वहाँ पे तीनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो अल्फा एमएसएच हार्मोन जो आपकी पहली प्रेगनेंसी के बाद से रिलीज होना शुरू हो जाता है। आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ता है और उसके बाद लेवल बना रहता है, तो इसके वजह से इसको क्लोएज्मा नाम दिया गया। ये तीनों के तीनों हार्मोन आपकी झाई को बढ़ाएंगे। इसका एक और एविडेंस हम लोग देख सकते हैं। ऐसे कोई लेडी जो ओसीपी जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, है ना, उनको जब खाती हैं तो आप देखोगे उनको भी झाई पड़ती है। इवन अनमैरिड फीमेल्स जो ओसीपी ले रही हैं उनको भी झाई पड़ती है। तो वो इसलिए क्योंकि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है उसमें और वो पिगमेंटेशन बढ़ाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये भी हार्मोन एक बड़ा कारण है आपके मेलाज्मा का। तो तीसरा कारण होता है जेनेटिक्स, जो कि आजकल नियर अबाउट हर बीमारी में आप देखोगे जेनेटिक फैक्टर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है।
तो जेनेटिक में क्या मतलब हुआ कि जैसे एक लेडी आएगी, वो बताएगी मेरी झाई जैसी है ना डॉक्टर साहब, ऐसे ही मेरी दादी को, नानी को या मेरी माँ को, उनको भी थी, और उनको भी पहली प्रेगनेंसी के बाद आई थी, ऐसा कुछ बता सकती है। तो ये यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर प्ले करता है रोल। चौथा होता है कि एसोसिएटिव कोई भी डिजीज हो, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, जैसे हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायराइड बीमारी आप सभी लोग जानते होंगे अलग अलग वजहों से। एक होती है घेंघा, जिसमें हम लोग का थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है, जो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है हैशिमोटो थायराइडाइटिस। उसमें आपका थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, बॉडी में कम वो होता है, बिकॉज उसमें लड़ने वाली सेल हमारी थायराइड ग्लैंड पे हमला करती हैं। ये बहुत बड़ा कारण है हाइपोथायराइडिज्म का इंडिया में। तो उसमें भी मेलाज्मा को बढ़ते हुए देखा गया है। हालांकि ये मतलब एक रिलेशन है हल्का, इसको बिल्कुल सीधा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं मानते हैं। और पांचवा फैक्टर जिसको मैं तो नहीं समझता वो एक फैक्टर है, लेकिन कुछ जगह उसका रोल दिया गया है, तो मैं बता दे रहा हूँ, डाइट का। डाइट मेजर पार्ट तो बिल्कुल नहीं प्ले करती, लेकिन एक हेल्दी स्किन के लिए लोग कहते हैं, है ना, कि आप अच्छा खाओ पियो। तो क्या अच्छा खाओ पियो? अच्छा खाओ पियो का मतलब ये होता है आप ज़्यादा पानी पीजिए, है ना। डेली आपके 2.5 लीटर्स के ऊपर तो पानी होना ही चाहिए, 3 लीटर्स के ऊपर पानी होना चाहिए। ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स आपकी डाइट में होना चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको खाना चाहिए। तो ये सब है। बाकी एज सच किसी को खाने से, कोई खाना खाने से मेलाज्मा होता हो, ऐसा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। अगर कोई कहता है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये देखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेलाज्मा का कारण। अब हम लोग आ जाते हैं मेलाज्मा के टाइप्स क्या होते हैं। तो मेलाज्मा का टाइप्स बेसिकली 2 कैटेगरी में मेलाज्मा को बांटा गया है। तीसरी कैटेगरी मिक्स्ड है, तो उन्हीं दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो पहली होती है एपिडर्मल, जिसका मतलब होता है कि आपकी जो झाई है वो प्रीडोमिनेटली जो मेलानिन पिगमेंट है वो एपिडर्मिस में है, स्किन के ऊपर की लेयर में है, डर्मिस में नहीं है। वो आपको अभी फोटो में दिखेगा। और एक होता है डर्मल मेलाज्मा। डर्मल मेलाज्मा मतलब आपका पिगमेंट जो है वो डर्मिस में है, एपिडर्मिस में भी है लेकिन डर्मिस में भी है। नीचे की लेयर को अलग से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दोनों मेलाज्मा के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़े बहुत अलग होते हैं, और ये जो डर्मल मेलाज्मा होता है बहुत जिद्दी होता है, नहीं सही होता जल्दी, बहुत टाइम लेता है और बहुत जल्दी वापस आता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? एपिडर्मल मेलाज्मा आप देख के पहचान सकते हो एकदम आसानी से, वो एकदम टिपिकल डार्क भूरे कलर का या एकदम सांवली, एकदम जितने स्किन है ना जिस कलर का, उससे और सांवला, काफ़ी सांवला दिखेगा। ये होता है एपिडर्मल मेलाज्मा। डर्मल मेलाज्मा आपका होता है ग्रेइश कलर का दिखता है, मतलब एकदम स्किन से मिला जुला आपको दिखेगा, कोई आप एकदम डिमार्केट बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, उसकी मार्जिन बिल्कुल स्किन में मिली रहती है। तो ये 2 पार्ट होते हैं, इसमें अलग सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों का अलग है। एपिडर्मल मेलाज्मा अकेले फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, डीपिगमेंटिंग क्रीम या एक अच्छा नाइट सीरम और सनस्क्रीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चलता है उसमें। डर्मल मेलाज्मा में आपका कभी कभी हम लोग को लेज़र भी यूज़ करना पड़ता है। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, मैं ये ट्रीटमेंट ऑप्शन में कायदे से सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं इस चीज़ को पर्टिकुलरली नोट कर दे रहा हूं कि आपका हाइपर पिगमेंटेशन, शुरुआत में आपको याद होगा मैंने बताया हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर आप लेज़र का यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से ठीक होगा लेज़र से। लेकिन मेलाज्मा, आजकल जितनी भी स्टडीज आ रही हैं वो देखा जा रहा है मेलाज्मा के ऊपर लेज़र का उल्टा प्रभाव पड़ता है। आप लेज़र करोगे ना, थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन थोड़े दिन बाद उससे भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जब वो वापस आएगा, रिलैप्स करेगा, तो उससे भी ज़्यादा, पिछली बार से भी ज़्यादा डार्क होगा, बिकॉज वो जो सारे मेलानिन पिगमेंट है वो और भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और भी ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। तो वो और ज़्यादा रिफ्रैक्टरी हो जाता है ट्रीटमेंट उसका। तो इसलिए अब आजकल की जितनी स्टडीज़ आप देखोगे तो मेलाज्मा में लेज़र को नहीं करते हैं, है ना। इट इज़ ए स्ट्रिक्ट नो नो। तो ये रहा, ये वीडियो था हमारा। आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर करूंगा, नहीं तो ये नंबर्स हैं, इन पे आप जाके कॉल करके समझ सकते हो।
मेलाज़मा को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग उल्टा सीधा ट्रीटमेंट करते हैं और मैं ट्रीटमेंट ऑप्शन में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उस वीडियो का वेट करिए। ठीक है, थैंक यू।